नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन तो अपार होता है, धन की कोई कमी नहीं होती, धन का भंडारा उनके पास होता है, बहुत मेहनत करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं और अपार धन इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा किस लिए करते हैं? ताकि जीवन में सुख मिले। धन इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि उनका जो वृद्धावस्था का जीवन है, रिटायरमेंट के बाद का, वो ठीक बीते। लेकिन ऐसा नहीं होता। 40-40 साल उम्र बीत जाती है, व्यक्ति की 45-45 साल उम्र बीत जाती है, लेकिन उसको सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा कई कुंडलियों पर देखा गया है। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिन पर केवल और केवल मेहनत करने का योग है, धन का भंडार पड़ा हुआ है, धन की कोई कमी नहीं है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, लेकिन सुख नाम की जो एक वस्तु है वो उसके जीवन पे नहीं है। ऐसा कब होता है? जब जन्म कुंडली का लग्नेश, जन्म कुंडली का लग्न का भाव, जन्म पत्री का चतुर्थ भाव किसी कारण से अव्यवस्थित होता है, तो ऐसी स्थितियां जीवन पे उत्पन्न हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। जब तक जीवन भर मेहनत करता रहता है, लेकिन सुख के नाम पे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आइए डिस्कस करते हैं इस कुंडली पर। 20 जुलाई 1981 का जातक का जन्म है, 14:30 जन्म स्थान है हरदोई। इस कुंडली पर अगर आप देखें तो केवल 2 भावों को देख लीजिए, लग्न और चतुर्थ, लग्नेश और चतुर्थेश। जो लग्न है वो स्वयं जातक है, लग्नेश जातक है, चतुर्थ उसका सुख है और चतुर्थेश उसका सुख है। इन दोनों की स्थितियां अगर आप बारीकी से देख लें तो आपको पूरा कुंडली आपको बिना किसी विशेष दिमाग का उपयोग किया आसानी समझ में आ जाएगी। लग्नेश यहां वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नेश हो गया मंगल, मंगल लग्नेश होकर के चला गया अष्टम हाउस पर, गड्ढे में चला गया, अंधेरे में चला गया। देखिए यहां पर शनि का होना अच्छा होता है, क्योंकि शनि अंधेरे का कारक है। अंधेरे का ग्रह यहां बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग्नेश जब यहां बैठ जाएगा तो जातक गड्ढे में चला गया। जातक किसके पास चला गया? शत्रु के पास चला गया। शत्रु कौन? बुध। यानी कि जातक के जीवन में उसके आसपास शत्रुओं को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु उसके आसपास बने हुए हैं, या स्वयं जाकर के शत्रुओं के मध्य में बैठ जाएगा। ऐसे लोगों के पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं। कभी पैर पे कुल्हाड़ी पड़ती नहीं है, ये सीधे कुल्हाड़ी पर पैर मारते जाकर के। कितना भी इनको समझाओ, कितना भी इनको बताओ, लेकिन ये क्या करते हैं? ये कुल्हाड़ी पर ही पैर मारेंगे। कुल्हाड़ी पर पैर मारने का मतलब है कि पैर कटेगा, और पैर में कुल्हाड़ी मारने का मतलब है कि हो सकता है कुल्हाड़ी चुक जाए, साइड में चली जाए, इधर उधर चली जाए, तो कुल्हाड़ी का प्रभाव ना पड़े। ऐसे लोगों के जातक जिनकी कुंडली पर ऐसा योग होता है वो ऐसे ही होते हैं। थोड़ा और इसको देखें, लग्न की स्थिति देखते हैं। लग्न है जातक का चेहरा। जातक के चेहरे का रंग जैसा होता है, लग्न में ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है, या ग्रहों का जैसा प्रभाव होता है वैसे जातक का फेस का चेहरा होता है, फेस होता है। वो जितना सुंदर होता है, वो जैसा भी दिखता है, काला गोरा, वो सब लग्न से मालूम पड़ जाता है। देखिए लग्न पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जातक का चेहरा चमकता हुआ होगा, दमकता हुआ होगा, चेहरे से कांति झलकती हुई होगी। लेकिन अगर लग्न पे शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो फिर चेहरा तो वही होता है ना जो अंदर बॉडी के अंदर घुसा हुआ होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। आप किसी के फेस को देख करके उसके बारे में समझ सकते हैं। देखिए ये लग्न है, कर्क राशि की लग्न है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, ठीक है, अच्छा है। लेकिन इस भाव पर दृष्टि किसकी है? शनि महाराज एकादश से बैठ करके, शनि महाराज तीसरी दृष्टि से यहां पर देख रहे हैं।
मंगल के ऊपर, और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि दूषित होती है। शनि महाराज जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छा प्रभाव करते हैं, जहां पर देखते हैं वहां पर डिस्टर्ब करते हैं। गुरु महाराज की दृष्टि है, जहां बैठेंगे वहां डिस्टर्ब करेंगे, और जहां पर देखेंगे वहां पर सब अच्छा इच्छा करेंगे। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, चेहरे पर पड़ रही है, मस्तिष्क पर पड़ रही है, तो ऐसे जातक अपने आप में परेशान रहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास ना भी कोई हो, अकेले हो, एलोन हो, सिंगल हैं, फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरे परिवार के साथ होते हैं, मित्रों के साथ होते हैं, इष्टजनों के साथ होते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। ये ऐसे ही होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, उसका प्रभाव है कि जातक स्वयं में अपने आप प्रसन्न नहीं रहता, खुश नहीं रहता। और केवल शनि की दृष्टि पड़ रही होती तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन समस्या तो तब और क्रिएट हो जाती है जब राहु की 1 2 3 4 5 राहु और सूर्य कॉम्बिनेशन दृष्टि, राहु और सूर्य मिलकर हुआ ग्रहण, ग्रहण दोष की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ रही है तो जातक के जीवन में ग्रहण तो उत्पन्न होना ही होना है। कैसे बच पाएगा? चलो चतुर्थ भाव को देखते हैं। चंद्रमा बैठा हुआ है, अच्छा है। शत्रु के घर पर बैठा हुआ है, थोड़ा सा डरा हुआ है, लेकिन केंद्र में है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, तो धन की स्थिति लगभग फाइनेंशियल ठीक रहेगा। लेकिन चतुर्थ भाव के सुख को देखने का प्रयास करें तो चतुर्थ भाव से पहले बैठे केतु महाराज, और यहां पर दृष्टि है शनि महाराज की, 7वीं दृष्टि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और केवल शनि की दृष्टि नहीं है, राहु और ग्रहण के दोष की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है। अब देखिए यहां पर शनि की भी दृष्टि है, ग्रहण दोष की दृष्टि है, यहां केतु बैठे हैं, और मंगल की जो क्रूर दृष्टि शत्रु के घर पे बैठ करके, शत्रु के साथ बैठ करके जो दृष्टि डाला वो यहां डाल रहा है। यानी कि ये पूरा का पूरा भाव, चतुर्थ भाव पाप कर्तरी पर आ गया, और छोटी पाप कर्तरी पर नहीं, भयंकर पाप कर्तरी पर। एक तरफ केतु मंगल का प्रभाव लेकर के बैठे हैं, एक तरफ शनि महाराज की दृष्टि है, ग्रहण दोष की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा भाव पाप कर्तरी पर आ गया। पूरा का पूरा भाव 2 क्रूर ग्रहों के मध्य में आ गया, और ये कोई साधारण सा भाव नहीं है, ये सुख का भाव है। आप किसी गद्दे पे लेटे हैं आराम से, और दाएं तरफ भी कांटे हैं, बाएं तरफ भी कांटे हैं, ऐसे कांटे करवट लो कांटे चुभ जाए, तो आप स्वतंत्रता से सो नहीं सकते। आपको मन में भय बना रहेगा कि कहीं गलती से मैंने करवट पलट ली, करवट बदल दी तो कांटे चुभ जाएंगे। स्थितियां जातक के साथ ऐसी ही हैं। सुख से जातक दूर है। सुख जातक के जीवन में आया नहीं आया कुछ नहीं कहा सकता, सुख से जातक जो दूर है। स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं जन्म कुंडली पर, आप देख भी पा रहे हैं बहुत अच्छे से। चलो चतुर्थ भाव के स्वामी पे थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी क्या कह रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी हुआ मंगल, शनि, और शनि अपने भाव से अष्टम चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी ग्रह जब अपने से अष्टम जाता है, देखो लग्नेश अष्टम गया, लग्नेश कमजोर हुआ, ये अष्टम गया, गुरु के साथ बैठा, शुभ ग्रह के साथ बैठा, कुछ अच्छा प्रभाव करेगा। बुध के यहाँ है, अच्छा प्रभाव करेगा। लेकिन क्या शनि ठीक है? संगन शनि पे कोई दूसरी दृष्टि तो नहीं है? चेक कर लेते हैं। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, शत्रु के घर में बैठा हुआ है, लग्नेश है, लग्नेश हमेशा सदा शुभ करता है, हमेशा शुभ करता है, लेकिन शत्रु के घर में बैठा हुआ है, शत्रु के साथ बैठा हुआ है, उसके मन मुताबिक काम करेगा। मंगल की डिग्री है 8, बुध की डिग्री है 16। अगर यही डिग्री मंगल की ज्यादा होती तो मंगल आगे निकल चुका होता, शत्रु से आगे निकल चुका होता, लेकिन आगे शत्रु बैठा है, शत्रु के घर पर बैठा है और सामने शत्रु बैठा है। क्या शुभ दृष्टि डाल पाएगा? 1 2 3 4, चौथी दृष्टि कहां पर पड़ रही है? शनि पर पड़ रही है।
कुछ और भी तो नहीं पड़ रही। केतु महाराज यहाँ बैठे हुए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, केतु दृष्टि लेकर के शनि पर फिर डाल रहा है। एक तरफ केतु पाप कर्तरी बनाने में पूरा सहयोग कर रहा है, शनि भी पाप कर्तरी क्रिएट करने में पूरा सहयोग कर रहा है। दूसरी तरफ उस भाव के स्वामी पर भी केतु महाराज ने अपनी दृष्टि डाली। कैसे सुख मिलेगा जातक को। जब हमारे पास जन्म कुंडली आई, हमने इसको देखा, विचार किया, पूजन करवाया, कुछ उपाय बताया शनि महाराज का। यहाँ पर दृष्टि पड़ रही, शनि महाराज का उपाय करिए, दृष्टि खुलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो निश्चित ही शुभ ही शुभ हो, क्योंकि शनि यहाँ पर ज़्यादा डिग्री का है, आगे अपने मित्र के घर पे जा रहा है। तो शनि भी अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसका उपाय करना पड़ेगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारे और आपके संबंध बने रहें। आज की कुंडली पे इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप इसको देखते रहिए, लोगों को शेयर करिए। आप सबको राम राम, नमस्कार।